मछली पालन में हर समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका लागत कम से कम कैसे आए और प्रॉफिट आपका बढ़े। इसके लिए आपका ग्रोथ जल्दी हो, कम समय में ग्रोथ हो। नंबर 1 पॉइंट आता है उसके लिए सीड का क्वालिटी। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सीड का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, सीड का साइज कैसा होना चाहिए, और दूसरा की डेंसिटी। जब आप अपने तालाब में डेंसिटी सही करके डालते हैं मछली के बच्चे को, यानी जितना डालना है वैज्ञानिक तरीका जो है डालने का, उसके अकॉर्डिंग डालते हैं बच्चे, स्वाभाविक रूप से कम समय में बेहतर ग्रोथ आता है, लागत भी आपका कम लगता है और स्वाभाविक रूप से आमदनी बढ़ता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ कर चुका है मेरा यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा काम आपके लिए कुछ टेक्निकल जानकारी देना मछली पालन के संबंध में यूट्यूब के माध्यम से। दूसरा मेरा काम आपके लिए बच्चे प्रोवाइड करना पूरे देश में, जो लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ऐसे विदेश की बात करें तो नेपाल में भी अपना बच्चा जाता है, पूरे इंडिया में तो जाता ही है, हम ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, और जो ज़्यादा दूर होता है कोलकाता से, कोलकाता में हमारा बच्चे का काम होता है, वहाँ पे हम प्लेन से भी बच्चा भेजते हैं। दूसरा, हम मेडिसिन कुरियर के माध्यम से बाई पोस्ट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके घर तक भेजते हैं। मछली की ग्रोथ वाली जियोलाइट, ऑक्सीजन टैबलेट, ईस्ट पाउडर, मिनरल मिक्सर पाउडर, प्लैंक्टन पाउडर, जिससे तालाब में प्लैंक्टन बनता है। हज़ारों कस्टमर हैं हमारे। तीसरा, एक नया काम शुरू किए हैं। जो लोग मछली पालन के शौकीन हैं, शौक़ से मछली पालन करते हैं, मेरे समझ से वे कुछ वृक्षारोपण के भी शौक़ रखते हैं, तो वैसे लोगों के लिए जो पौधे लगाना चाहते हैं अपने प्लॉट में, और आपको भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कम से कम दूसरा जगह आपका खाली नहीं हो। अगर आपके पास अपना तालाब है खुद का, लीज पर लिया हुआ नहीं है, तो कम से कम तालाब के चारों कोने पर एक एक मियाजाकी का पौधा लगाएं। यह विदेशी आम, जापानी आम, काफ़ी कॉस्टली बिकता है। यह आम लाखों रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है। आम का साइज और आम का वेट और आम का स्वाद काफ़ी बेहतर आता है। तो आप मंगवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे और मंगवाएंगे। चलिए कम टू द पॉइंट, विषय वस्तु पर आते हुए, हम जैसा कि बात कर रहे थे, कम समय में बेहतर ग्रोथ लेने के लिए आपको क्या चाहिए। नंबर 1 पॉइंट आता है बच्चे का क्वालिटी उत्तम होना चाहिए। वैसे बच्चे आप लोकल से खरीद करके जब अपने तालाब में डालते हैं, जिस बच्चे का पेरेंट्स यानी उसका ब्रूडर, जिससे ब्रीडिंग कराया हुआ रहता है वह बच्चा, उसका साइज 1 kg, 1.5 kg, 2 kg साइज का रहता है, वैसे बच्चे का ग्रोथ न के बराबर आता है। चाहे आप जितना भी उस बच्चे पे खर्च कर लेते हैं, फीडिंग पे, मछलियों को दाना देने पे, ग्रोथ कम ही आता है, न के बराबर आता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, कोलकाता से बीज मंगवाइए, मेरे माध्यम से मंगवाइए और बच्चा डालिए। दूसरा, डेंसिटी की हम बात कर रहे थे। जब आप सही डेंसिटी डालिएगा तालाब में, जैसे आप 50 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 100 ग्राम के बच्चे अपने तालाब में डालते हैं, उस पोजीशन में आपको 1 एकड़ के तालाब में लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा। अगर 44,000 स्क्वायर फीट उस तालाब का एरिया आता है, तो मात्र आपको 50 ग्राम वाली साइज के बच्चे, स्टंटेड सीड, ईयरलिंग सीड, पिछले साल वाला बच्चा अगर आप डालते हैं तो मात्र 4,000 से 4,500 डालना है। हाँ, अगर आप छोटा बच्चा डालने वाले हैं, बहुत सारे लोग स्पॉन भी डालते हैं, बहुत सारे लोग धानी साइज के बच्चे डालते हैं, सेमी फ्राई जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग 1 इंची साइज के बच्चे डालते हैं। हमसे जो लोग बच्चे मंगवाते हैं, हम अमूमन 1 इंची वाले बच्चे भेजते हैं, या फिर हाफ इंची का धानी भेजते हैं, या फिर स्पॉन भेजते हैं। मंगाने के लिए एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे, स्क्रीन पर आप नंबर देख लीजिए, हमसे बात करिए, हम रेलवे जंक्शन तक भेजेंगे। हम आम के पौधे भी आपके लिए भेज देंगे बाई कुरियर, या फिर ट्रेन से स्टेशन तक भी आपका बच्चा मियाजाकी वाला हम भेज सकते हैं। मेडिसिन तो आप लोग मंगाते ही हैं। तो जब आप बड़े साइज का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं और डेंसिटी कम रखते हैं, 1 एकड़ में 4,000 से 4,500, अगर आपका तालाब हाफ एकड़ का है तो यहाँ पे आपको मात्र 2,000 बच्चे डालने हैं। जब आप अपने लोकल से बच्चे खरीदते हैं, 2-3 तरह की गलतियाँ वे आपके साथ करता है, वह चीटिंग करता है आपसे। कभी कभी ऐसा होता है कि मृगल का बच्चा, नयन जिसको बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे देता है। ये नयन निचली लेयर में रहने वाली मछली है, मृगल निचली लेयर में रहने वाली मछली है। ऊपर के लेयर का मछली आपको नहीं मिल पाता, मिडिल लेयर का मछली आपको नहीं मिल पाता। दिक्कत यहाँ भी हो जाता है। तो आपको हर समय ध्यान देना है कि ऊपरी लेयर की मछली को, जिसमें कतला आता है, सिल्वर कार्प आता है, इसमें से किसी एक मछली को आप डालिए और 40% डालिए। मिडिल लेयर वाली मछली, इसमें 2 तरह की मछलियाँ आती है, एक ग्रास कार्प मछली आता है और एक रोहू मछली आता है।
इसमें आपको अपने मार्केट में रेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा किस रेट का मछली, रोहू का रेट अच्छा है या फिर ग्रास कार्प का अच्छा है। ग्रोथ के मामले में रोहू का ग्रोथ रेट काफ़ी कम है, ग्रास कार्प का ग्रोथ रेट काफ़ी बेहतर है। अगर आपके मार्केट में ग्रास और रोहू का लगभग एक ही रेट में सेल हो रहा है बड़ी मछलियों का, तो मेरे अनुसार आपको ग्रास कार्प का ही बच्चा डालना चाहिए और निचली लेयर के लिए आपको 30% बच्चे मृगल के डालने चाहिए। डेंसिटी सही रखेंगे, तालाब में पल रही मछलियों में बीमारी भी नहीं लाएगा, ऑक्सीजन का कमी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए, जो भी आईएमसी का पालन करते हैं, जो भी मछलियाँ तालाब में होती है, यह आपके तालाब में डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी पानी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन है, मछली इसी को सांस में के माध्यम से लेती है। एक चीज़ और याद आ रहा है, बरसात के दिनों में जिनके तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत सारा शिकायत आ रहा है, उनके तालाब में मछलियाँ सुबह के टाइम में ऊपर आ जा रही हैं जब आकाश में बादल लगते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे, इसके लिए आप 10 किलो जियोलाइट और 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट मंगा करके अपने तालाब पर रखें, अपने घर पर रखें। इस तरह का प्रॉब्लम आए तो ऐसा ना हो कि आपकी सारी की सारी मछलियाँ एक बार में मर जाए और आपको लगे कि किसी ने आपके तालाब में जहर डाल दिया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं।